जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, गुरु जी के दरबार से या फिर किसी सत्संग से जब भी बुलावा आए तो ज़रूर जाना चाहिए। इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी महाराज। संगत जी, मुझे अभी गुरु जी ने एक सेवा बख्शी थी डुगरी धाम में। तो मैं वहाँ पे गया था, बट उससे जाने से पहले बहुत नेगेटिविटी आ रही थी मेरे पास। लाइक मेरा मन नहीं हो रहा था और आई एम सॉरी संगत जी, बट मन क्योंकि बहुत नेगेटिव हो रहा था एंड बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी मेरे दिमाग में, जो कि मेरे कॉन्शियस माइंड को पता था कि महाराज ही काट सकते हैं, बट होता है ना सबकॉन्शियस में आपके रहता है कि कुछ चीज़ें नेगेटिव होती हैं जो रिपेल करती हैं अच्छी चीज़ों को। बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने महाराज से रिक्वेस्ट करी कि वो मुझे बुलाएं एंड उन्होंने मुझे बुलाया बाय हुक और बाय क्रुक, आई डोंट नो उन्होंने कैसे बुलाया, बट मैं वहाँ गया एंड मैंने सेवा करी। और उन्होंने वापस आते हुए साथ में एक संगत ही हैं, वो भी सेवा करते हैं, यहीं रहते हैं मेरे शहर में ही, तो वो भी आए वापस एंड बहुत जॉली नेचर है उनकी। वो मेरे को रास्ते भर हंसाते हुए आए एंड मेरी नेगेटिविटी बहुत कम हुई है। जैसे ही मैं डुगरी पहुंचा, वहाँ पे मलेरकोटला में मैंने एक रूम लिया, बुक करा एंड रात को पता नहीं क्या हुआ, मैं महाराज का मैसेज आया, सिमरन कर, वत तो वत सिमरन कर, अभी ये मेरा हुक्म है। एक मैसेज आया, मैं स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम पे, तो मैंने बैठ के उन्हें अपनी दिल की बात बता दी, जो मेरे पास स्वरूप रखा था महाराज का, बड़े मंदिर से मिला हुआ था वो मुझे, मेरे पर्स में रखा रहता है 24 घंटे। तो मैंने निकाला, मैंने उनसे बात करनी शुरू करी, मेरे दिल में जो था मैंने उन्हें बताना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था मेरे दिमाग में वो चल रहा है। 24 घंटे वही चल रहा था, रास्ते भर पूरा वो चल रहा था, जो भी था मेरे दिमाग में मैंने उन्हें खुल के बता दिया। और उसके बाद मेरे बहुत आंसू आए, मेरे को बहुत रोना आया, पता नहीं क्यों, काफ़ी आया, 10-15 मिनट। फिर मैंने थोड़ा इमोशनल हो गया था, तो मैंने महाराज का वो गाना भी सुना, लग जा गले, क्योंकि उसके बाद वो वाली पोस्ट आई थी जो एंड वाला सत्संग हुआ था, उन्होंने वो वाला सॉन्ग प्ले किया था, तो उस पर भी बहुत इमोशनल हुआ मैं। आई डोंट नो महाराज क्या कैसे करते हैं, कैसे ब्लेस करते हैं। फिर मेरी सेवा थी, मैंने बहुत अच्छे से सेवा परफॉर्म करी। अब मुझे नहीं पता कैसी करी, बट महाराज उसे सफल ही करें, ये मेरी विनती है उनसे। एंड सारी संगत को ब्लेस करें, वो महाशिव हैं एंड उनकी जो चीज़ें हैं वो कैसे ब्लेस करते हैं, कहाँ किधर आपको कुछ नहीं पता रहता, बस सरेंडर ही सबसे बड़ा मेन टूल है। अगर आप वो करना सीख गए तो बहुत अमेजिंग हो जाती है लाइफ। एंड हमारी काफ़ी छोटी छोटी सत्संग शेयर करें अंकल से रास्ते में, क्योंकि 4-5 घंटे का रास्ता था। तो संगत जी, इट वाज एन अमेजिंग। मैंने ये सोचा कि इतनी अच्छा हुआ मैं धाम आ गया, क्योंकि महाराज का एक बार जो हुक्म हो जाता है वो हो जाता है, भले आपकी नेगेटिविटी आपके दिमाग में रहती है। एंड बहुत दूर भी था, तो मैं थोड़ा सा डावाडोल भी हो रहा था थॉट को लेकर कि जाऊँ ना जाऊँ। एंड एनीवेज महाराज ने मुझे बुला ही लिया, क्योंकि एक सेवादार है वहाँ पे जो इंचार्ज है हमारे, उन्होंने बोला कि कॉन्सिक्यूटिव 3 मंथ्स के लिए अगर नहीं आते तो सेवा रद्द हो जाती है, और मैं कभी नहीं चाहता कि ऐसा हो। एंड मैं 2 महीने से जा भी नहीं पा रहा था, बट बीच में मैं बड़े मंदिर गया था सेवा के लिए, बट वहाँ नहीं जा पा रहा था डुगरी में। बट देन महाराज ने बुलाया, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, यू लिसन टू एवरी सोल। मेरी यही विनती है, आप सबका सर्वदा भला करें, आप सबका भला करें महाराज। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू आंटी जी फॉर शेयरिंग द सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल जी।
आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, जब भी गुरु जी के दरबार से या फिर सत्संग से बुलावा आता है तो हमेशा जाना चाहिए, क्योंकि हमें भी नहीं पता होता गुरु जी हमारा कौन सा कष्ट कटवाने के लिए हमें बुलावा दे रहे हैं। इसलिए संगत जी, जब भी गुरु जी हमें बुलावा दें, हमें ज़रूर जाना चाहिए। जैसे कि अंकल जी ने बताया कि उनको बहुत नेगेटिविटी फील हो रही थी, तो क्या पता गुरुजी उनकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए उनको बुला रहे हों। इसलिए हमें कभी नहीं पता होता कि गुरुजी हमारे साथ कब और कौन सा मिरेकल करना चाहते हैं। वैसे भी हम लोगों को बहुत कम मौका मिलता है गुरुजी के दरबार जाने का, गुरुजी के सत्संग में जाने का। तो जब भी बुलावा आए या जब भी आपके मन में थॉट आए, मतलब गुरुजी आपको टेलीपैथी के थ्रू बुला रहे हैं, आप ज़रूर जाइए। हो सके तो मंथली प्लान ज़रूर करें, क्योंकि सब वर्किंग हैं, बहुत कम टाइम निकाल पाते हैं। गुरुजी से घर पर तो रोज़ मुलाकात हो जाती है, लेकिन उनके दरबार जाना भी ज़रूरी है। हो सके तो महीने में 2 बार होकर आएँ। अगर पॉसिबल नहीं है तो 1 बार तो ज़रूर प्लान करें और गुरुजी के दरबार जाएं। ऐसा नहीं है कि गुरुजी ही हमें बुलावा देते हैं, थोड़े से एफर्ट्स हमें भी करने पड़ते हैं, तभी तो हम गुरुजी के पास जा पाते हैं, गुरुजी के दर्शन करके आ पाते हैं। गुरुजी हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, क्या हम गुरुजी के पास महीने में 2 बार जाकर शुक्राना नहीं करके आ सकते? आपको पता है, जब भी गुरुजी के सत्संग का या गुरुजी के दरबार हम जाते हैं या फिर हमें बुलावा आता है, तो हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हमारे कष्ट कटते हैं। गुरुजी का लंगर प्रसाद खाने को मिलता है, दरबार में हमें जल प्रसाद, चाय प्रसाद पीने को मिलता है, उससे भी हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, उससे भी हमारे बहुत सारे कष्ट कटते हैं। इसलिए हमें महीने में 1 या 2 बार गुरुजी के दरबार या सत्संग में ज़रूर जाना चाहिए। और जो संगत बहुत दूर रहती है, गुरुजी के पास नहीं जा पाती, वो निराश ना हो, वो अपने ही घर पर गुरुजी का छोटा सा सत्संग कर सकते हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ सत्संग कर सकते हैं, ताकि वो अपने घर पर गुरुजी को बुला सके, गुरुजी का सत्संग अटेंड कर सके। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी सत्संग में जाना है। हम अगर अपने घर पर सत्संग करेंगे तो गुरुजी हमारे घर पर उस दिन ज़रूर दर्शन देने आते हैं, उस दिन हमें ज़रूर बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, हमें तो रोज़ गुरुजी को 1 बार भोग ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि हम गुरुजी का लंगर प्रसाद ग्रहण कर सकें। हमें कोई भी बीमारी ना हो, अगर कोई बीमारी है तो वो धीरे धीरे लंगर प्रसाद खा के ख़त्म हो जाए। हम रोज़ गुरुजी का जल प्रसाद पी सकते हैं। हमें ये सब चीज़ें तो ज़रूर करनी चाहिए, ताकि हम हमेशा ब्लेस्ड रहें, गुरुजी हर पल हमारे साथ रहे, हम हमेशा हेल्दी रहे। हमारे पास तो साक्षात गुरुजी विराजमान हैं, हर पल हमें दर्शन देते हैं, हर पल हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हमें इतना ब्लेस्ड फील कराते हैं, हमें इतनी सारी चीज़ें ब्लेस करके देते हैं। हम क्या गुरुजी का छोटा छोटा शुक्राना नहीं कर सकते? ये सब शुक्राना करने के ही तरीके हैं, जिससे गुरुजी खुश होते हैं और हमारे कष्ट कटते जाते हैं। तो संगत जी, आज से ही ये सब ठान लीजिए कि महीने में 1 या 2 बार गुरुजी के दरबार जाएं, और अगर नहीं जा पाते तो अपने घर पर ही सत्संग प्लान करें। रोज़ गुरुजी का पूरे दिन में 1 बार लंगर प्रसाद घर पर ही भोग लगा कर खाएं। गुरुजी का जल प्रसाद सारे फैमिली मेंबर्स को दें। अगर कोई घर पर बीमार है तो मेडिसिन्स को गुरुजी से ब्लेस करके खाएं, गुरुजी के जल प्रसाद के साथ लें, और फिर देखिए गुरुजी आपके साथ कैसे कैसे मिरेकल्स करते हैं। फिर देखिए गुरुजी का कनेक्शन आपके साथ कैसे कैसे स्ट्रॉन्ग होता जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।